हेलो फ्रेंड्स, रोजनामचा का अगला सवाल आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। अब कुछ बैंक वाली एंट्रियां आपको करनी होंगी। तो दोस्तों देखेंगे बैंक वाली एंट्रियां कैसे की जाती हैं। जो सवाल मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पर, वही सवाल आपको होमवर्क में दूंगा दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे प्रश्न पढ़ रहा हूँ दोस्तों मैं। प्रश्न लिखा है 20,000 SBI बैंक में भरकर खाता खुलवाया। दोस्तों यहाँ पर भी जो अपना नियम लगेगा, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ आपको, जब तक उधार जमा का नियम आपको याद नहीं होगा तब तक आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। दोस्तों उधार जमा का नियम मैंने आपको बताया था, आए तो उधार और जाए तो जमा। आए तो उधार, जाए तो जमा, ये नियम अगर आपको याद है तो ये वाली एंट्री आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगी दोस्तों। देखेंगे 20,000 का माल SBI बैंक में भरकर खाता खुलवाया। ठीक है दोस्तों, 20,000 रुपये किसको दिए हमने? SBI को दिए। बराबर, हमारे पास से जा रहा है लेकिन SBI के पास से आ रहा है। ऐसी जब दो असर होती हैं तो उसको दोहरी असर बोलते हैं दोस्तों, दोहरी असर। ठीक है, कभी आपको MCQ में या 1 नंबर सेक्शन B में आ सकता है कि दोहरी असर किसे कहते हैं। बराबर, तो जिनकी दो असर होती है उसे दोहरी असर कहते हैं, एक उधार असर और एक जमा असर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 20,000 रुपये कहाँ भरे हमने? SBI में भरकर खाता खुलवाया। रोकड़ जा रही है, रोकड़ कहाँ जा रही है दोस्तों? बैंक के पास आ रही है ना, अपने पास से जा रही है लेकिन बैंक के पास आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो एंट्री हम कैसी करेंगे देखेंगे। यहाँ पर किसके पास भरे हमने 20,000? SBI के पास। तो SBI के पास पैसे आ रहे हैं तो आए तो उधार का नियम है, SBI खाता उधार कितना? 20,000। बराबर, और अपने पास से क्या जा रहा है? रोकड़। हमने पैसा भर के खाता खुलवाया बैंक में, रोकड़, तो अपने पास से क्या जा रही है? रोकड़ जा रही है। और रोकड़ जब जाएगी तो रोकड़ जाए तो जमा लिखेंगे। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा दोस्तों? 20,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे देखेंगे, अगली एंट्री को समझेंगे। अगली एंट्री में बोल रहा है 5,000 का माल बेचा जिसकी रकम सीधे बैंक में भरी। 5,000 का हमने माल बेचा है दोस्तों। ठीक है, 5,000 का क्या बेचा है? माल बेचा है। ठीक है, जिसकी रकम सीधे बैंक में भरी है। हमने माल बेचा है लेकिन उसने रकम कहाँ में दी है? हमको बैंक में भरी है। ठीक है, उसने हमको चेक दिया है। चेक दिया है तो रकम चेक कहाँ डालते हैं? बैंक में डालते हैं। तो यहाँ पर हमको जो चेक मिला है वो हम बैंक में डालेंगे, यानी पैसा किस में आएगा? बैंक में आएगा दोस्तों। और नियम क्या है? आए तो उधार और जाए तो जमा। तो हमने माल बेचा है तो माल जा रहा है, माल का नाम नहीं दिया, इसीलिए क्या यूज़ करेंगे? बिक्री यूज़ करेंगे। दोस्तों जो नियम मैंने लिखवाए हैं, यदि आपको वो नियम याद नहीं होंगे तो सवाल नहीं आएगा। नियम को ध्यान से पढ़ना। मैंने ऐसा कहा था, माल का नाम दे, वस्तु कौन सी वस्तु को बेचा है, कौन सी वस्तु को बेचा है नाम ना दिया हो, माल शब्द यूज़ करे। बेचा बोला तो बिक्री लिखी जाती है दोस्तों। बेचने पर हमको चेक मिला है। ठीक है, तो जो हमने सीधे रकम कहाँ भरे? बैंक में भरे। बराबर, हमको सामने वाला ऐसा भी हो सकता है, हमने माल बेचा और वो सीधे पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देवे। ठीक है, तो हर हाल में पैसा दोस्तों किसके पास आ रहा है? बैंक के पास आ रहा है। तो नियम क्या बोलता है? आए तो उधार, जाए तो जमा। तो दोस्तों पैसा कहाँ आ रहा है? बैंक में आ रहा है, तो बैंक के पास आ रहा है तो बैंक खाते उधार। और बिक्री खाते का, बिक्री खाते क्यों लिखा दोस्तों? माल अपने पास से जा रहा है। आज अगर आप लोग व्यापारी हो, आप लोगों ने दुकान डाली है, तो आप कब माल बेचते हो? जब आपको कोई पैसा देता है, बराबर, तब आप उसको माल देते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी वही होता है, यानी आपके पास से माल जा रहा है और पैसे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चेक मिला है, जो पैसा कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। आए तो उधार होता है, बैंक खाते उधार, और आपके पास से माल जा रहा है तो बिक्री खाते का माल जा रहा है। वस्तु का नाम नहीं दिया इसलिए क्या लगाया है दोस्तों? बिक्री लगाई है। अगली एंट्री की तरफ दोस्तों ध्यान देते हैं। यही सवाल आपको होमवर्क में करने दूंगा, एकदम आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़े दोस्तों। 10,000 का फर्नीचर खरीदा, उसकी रकम चेक से चुकाई। 10,000 का फर्नीचर खरीदा, उसकी रकम हमने किससे चुकाई दोस्तों? चेक से चुकाई। फर्नीचर खरीदा है तो आपके पास से पैसे जा रहे हैं और फर्नीचर आ रहा है, लेकिन आपने क्या दिया है? चेक से खरीदा है। किससे खरीदा है? चेक से। चेक से खरीदा है तो आपका जो बैंक है, बैंक के पास से पैसा जाएगा, क्योंकि आपने उसको चेक लिख के दिया। वो पैसा कहाँ से कटेगा? बैंक में से कटेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना, अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है और उसका चेक दिया है तो पैसे मेरे पास से नहीं जा रहे, मेरे बैंक के अकाउंट से जा रहे हैं। बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले वस्तु खरीदी है, क्या खरीदी है? फर्नीचर।
फर्नीचर हमने ख़रीदा है और जब हम खरीदेंगे तो हमारे पास फर्नीचर आएगा। ठीक है दोस्तों, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर खाते उधार, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर खाते उधार। और पैसे कहाँ से कटेंगे दोस्तों? चेक दिया है हमने तो बैंक से कटेंगे। तो जाए बैंक से पैसा जा रहा है, जाए तो जमा, तो बैंक खाते का। ठीक है दोस्तों, 10,000 का फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर खाते उधार, और बैंक में से पैसा जा रहा है क्योंकि हमने चेक दिया है, बैंक में से हमारे पैसा जा रहा है, जाए तो जमा, बैंक खाते का। अगली एंट्री की तरफ ध्यान देते हैं दोस्तों। विराट के पास से 15,000 का चेक मिला। विराट के पास से हमको चेक मिला है। किसके पास से चेक मिला है? विराट के पास से। तो देखो, विराट के पास से चेक मिला है तो वो हमारे बैंक में आएगा, आएगा तो बैंक खाते उधार हो गया, आएगा तो क्या लिखेंगे दोस्तों? बैंक खाते उधार। ठीक है, विराट के पास से 10,000 का चेक मिला है, जो हम कहाँ भरेंगे? बैंक में भरेंगे, तो बैंक खाता उधार। और चिराग देने वाला है चेक, चेक किसके पास से जा रहा है? चिराग के पास से, सॉरी विराट, विराट नाम है दोस्तों। तो विराट के पास से 15,000 का चेक मिला है तो चेक कहाँ पर आएगा? बैंक में आएगा, बैंक खाते उधार। चेक देने वाला कौन है? विराट, यानी विराट के पास से जा रहा है तो विराट खाते का 15,000 दोस्तों। आगे की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। डिविडेंड वारंट 200 बैंक में भरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डिविडेंड वारंट दोस्तों देखेंगे अगली एंट्री क्या है। डिविडेंड वारंट 200 रुपये बैंक में भरा। ठीक है दोस्तों, बैंक में भरा डिविडेंड वारंट किस में भरा? बैंक में। तो बैंक के पास आएगा दोस्तों, क्या होगा? बैंक के पास आएगा। तो बैंक के पास आएगा, आए तो उधार होता है, तो बैंक खाते उधार। ठीक है, डिविडेंड खाते का। याद रखना दोस्तों, बैंक में वारंट आ रहा है, क्या आ रहा है? बैंक में। तो बैंक कौन आ रहा है? डिविडेंड आ रहा है, तो बैंक में आ रहा है तो बैंक खाते उधार, और क्या आ रहा है? वारंट, डिविडेंड, तो डिविडेंड खाते का। ठीक है दोस्तों, अगली एंट्री को देखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो, श्री प्रम को 800 का माल चेक हिसाब पेटे दिया। श्री प्रम को 800 का चेक हिसाब पेटे दिया। ठीक है दोस्तों, याद रखना, हमारे पास हिसाब था किसका? परम का। तो परम को हमको 800 रुपये देने थे, तो वो मैंने चेक दे करके हिसाब चुकता किया। ये सिर्फ बैंक वाली एंट्री मैंने आपको लिखाई है ताकि बैंक से रिलेटेड कोई एंट्री आपके पास आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो दोस्तों, ध्यान रखना। तो क्या लिखा है? परम को 800 का चेक हिसाब पेटे दिया। उसका 800 रुपया वो हमसे मांगता था, वो हमने उसका चेक दे करके हिसाब पूरा किया। चेक दिया तो हमारे अकाउंट से पैसे जाएंगे तो कहाँ से कम होंगे? बैंक से। तो बैंक के पास से जा रहा है, और अब किसके पास आ रहा है? परम को दिए, तो परम के पास आ रहा है। मैं 800 रुपया परम को दे रहा हूँ तो परम के पास आ रहा है, तो परम खाते उधार, और पैसे किस में से जा रहे हैं? बैंक में से, तो बैंक खाते का। ठीक है दोस्तों, 800। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों, 30 तारीख की एंट्री को समझेंगे। श्री शिवाजी के पास से 600 का चेक मिला। चेक मिला है दोस्तों। अब आपको, अगर मैं बोलता हूँ आपको चेक दूंगा मैं आपको, तो आपके पास में चेक आया, वो चेक आप कहाँ जमा कराओगे? बैंक में, यानी पैसे किधर जाएंगे? बैंक में। आए तो उधार का नियम है दोस्तों, तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक खाते उधार। और चेक देने वाला कौन है? चेक किसके पास से जा रहा है? शिवाजी के पास से, तो शिवाजी खाते का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हमारी एंट्री पूरी हो रही है, ये हमने इसका टोटल मार दिया। और कभी भी हम अकाउंट के अंदर नियम है दोस्तों कि कभी भी टोटल मारेंगे तो 2 लाइन खींचेंगे हमेशा, ऐसी इसके नीचे 2 लाइन खींचने का होता है टोटल मारने पर। खास ध्यान रखना, आप 11वीं के बच्चे हो, एकदम अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अब आपको यही सवाल होमवर्क में करना है। ठीक है दोस्तों।